दिलवाले का दर्द भाग 1। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संयोग लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके प्यार की गहराई बढ़ती गई, परंतु हर प्रेम कहानी की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उससे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। आर्यन के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्दी से लौट आएगा। यह वादा उनके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज़ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतज़ार करती थी। उसने अपने दिल से कभी जैसी सृष्टि की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आँखों की चमक कम होती जाती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही था। वह हर रोज़ उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज़ हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली, जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक तरह था जिससे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थीं। यह वह स्थान था जो उनकी गवाह बन गया था। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरी प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजोकर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्षों बाद
आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उससे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी यही अंत है। इस तरह आर्यन और सिया की कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिससे लोगों के नाम से जानते हैं। इसका प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेगी। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। आर्यन ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ बिताने का फैसला किया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ वह हर रोज़ आकर सिया के लिए प्रार्थना करता। यह मंदिर उनकी प्रतीक बन गई, जहाँ लोग आकर उनके अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। उनकी कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से दूर होती है। कहानी का यह अंत सिया और आर्यन के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ दिया। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।